न बतावे, हम उसमें क्या बतावे जी। अभी आपके सामने वो गाली देना शुरू किया, अगर हम गाली का जवाब दें तो मार पीट तो चाहता है जी। तो हम वो है काफी दबंग आदमी, उसको सरकारी जमीन पर हड़पने की मंतर है। लेकिन जबरन कब्जा ये लोग खाली कर नहीं रहे हैं। हमने सीओ साहब को आवेदन दिया, उनका अमीन आया 10/3/2026 में अमीन के द्वारा मापी किया गया। उस मापी का रिपोर्ट भी हमें नहीं दिया गया। ये जरूर बताया गया कि यहाँ सरकारी जमीन है और ये जमीन ये लोग कब्जा किए हुए हैं, जो लिखे हुए हैं कि उसमें उमेश प्रसाद सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह का सबका मरई वगैरह बना हुआ है। देखा सुख कर चुका है तत्काल मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र चकिया पंचायत में लगातार जमीनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार दावे कर रहे हैं कि भू माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ भू माफिया देखा जा रहा है कि सरकारी ही जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ग्रामीण और मुखिया की मदद से आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक सुनने के लिए कोई अधिकारी पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। मापी भी कराया गया, लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया कि क्या कुछ नापी में बताया जा रहा है। बता दें कि लगातार कहीं न कहीं अंचल अमीन हो या सीओ हो, कर्मचारी सब के घेरे में आते जा रहे हैं। क्यों ये जमीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो भी खास करके बिहार में। बता दें कि ये कुढ़नी विधानसभा का चकिया पंचायत का मामला सामने आया है कि लगभग बता दें कि 100 वर्षों से पूर्व का, बता दें 100 वर्षों से पहले का ही बरगद का पेड़ है, वो सरकारी जमीन में है। और बता दें कि ये जो विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, ये जितने भी दरवाजे हैं सभी वो सरकारी जमीन में ही है। लेकिन यहाँ 2-4-5 लोग दबंग लोग के वजह से यहाँ पे अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन मुखिया जी अपने लेटर पैड पर भी लिख करके दिया, लेकिन अभी सुनने वाला कोई नहीं है। साफ तौर पे क्या कुछ चकिया पंचायत के ब्रजेश कुमार सिंह मुखिया कह रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जनता कह रहे हैं, वो सुने इस रिपोर्ट में। ऐसा आप लोग तत्काल कि हमारे घर से पश्चिम एक बरगद का पेड़ है, जिसको बराबर सुरेश सिंह और जितेंद्र सिंह वगैरह जिन लोगों का नाम आवेदन पर दिया हुआ है, उसको बराबर काट छाट करके उस जमीन को अपने कब्जा में लेना चाहते थे। हम जिस समय सीओ साहब को पिटीशन दिए, उस समय उस पर घर बनाने का नींव पड़ गया था, कुर्सी तक जोड़ा भी गया था। जब हमको लगा कि इस पर ही घर बना लेगा, लेकिन ये जमीन तो सार्वजनिक है, बिहार सरकार। मैं एक पिटीशन सीओ साहब के पास जाकर दिया। सीओ साहब ने मौखिक 2 महीना पहले 2 स्टाफ भेज के मना कराया, लेकिन ये दबंगता करके स्टाफ को गाली दी। स्टाफ वीडियो बना के चला गया। उसके बाद अमीन का बहाली सीओ साहब किए, अमीन की बहाली हुई और वो नापी 1 महीना पहले हो गया। और जमा इसलिए नहीं हो रहा था कि सीओ साहब खुद हड़ताल में थे। जब सीओ साहब आए हैं तो अमीन साहब उस अति को नापी को जमा किए। मेरा कहना है कि मैं हनुमान मंदिर इसी बीच में ही लोग हनुमान मंदिर का उसको स्थापना कर दिया। जब मालूम हुआ जब मेरा घर नहीं बनने देगा तो हनुमान मंदिर का स्थापना किया। और अब गांव में हल्ला करता है कि मेरा हनुमान मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, मेरा हनुमान मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं। तो ये तो स्थापना एकाएक कि लोग बीच में बदल दिया। पहले से वहाँ पे हनुमान मंदिर या फिर कोई नहीं था? हनुमान कुछ नहीं था। अच्छा, पिटीशन दिए उस समय घर का न्यों था इनका। अच्छा, सिर्फ घर का न्यों ही था। 3 गो घर का ही न्यों बना दिए थे। और गांव से डरता है, काफी दबंग है, कोई जाता है तो उसको गाली गलौज। वहाँ पे कोई पूजा करने का स्थल था जब बरगद का पेड़ जो का पेड़े का तो पूजा हो रहा वहाँ पे पूजा सिर्फ उसी का हो रहा था। खाली बरगद का चबूतरा टाइप का बना हुआ था वहाँ पे पहले से। चबूतरा पहले से नहीं, एक दानी आदमी वो अपना पैसा से चबूतरा बनवा दिया। ठीक है, लेकिन उस चबूतरा को भी रहने देना नहीं चाह रहा था। भीतरे लोग का था कि चबूतरा तोड़ के बर्फ सुखा देंगे, घर बना लेंगे, हम दबंग है, गांव का लोग कोई बोलेगा नहीं। इसीलिए ये अपने में सब मिल करके और चबूतरा को ताम दिया और 3 गो रूम वहाँ पर न्यों डाल दिया। और उस 3 रूम के बाद आपको देखने में लगेगा कि उसके दक्षिण अपना ही माल जाल सरकारी जमीन में रखे हुए हैं। माल जाल भी यही बांधता है। उत्तर अगर महावीर मंदिर बाद में ही बनाया है, जिसे हमको कोई एलर्जी नहीं है। मैंने कभी पिटीशन में महावीर मंदिर उस समय था ही नहीं तो चर्चा किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया को संज्ञान में है कि नहीं ये मामला? तो बात मुखिया जी को संज्ञान में गया। मुखिया जी भी लिखे सीओ साहब को दिए कि भाई बरगद का पेड़ 100 वर्ष पुराना है, वो महावीर स्थान से नाम जाना जाए या बरगद का पेड़ जाना जाए, उसको नहीं काटा। वो तो बोल रहा है 1000 पुराना बरगद का पेड़ है। तो उसका अब यही आप समझ सकते हैं कि 1000 पहले ओकर पैदाइशी कहाँ था। वो अपन पैदाइशी न बतावे, हम उसमें क्या बतावे जी। अभी आपके सामने वो गाली देना शुरू किया, अगर हम गाली का जवाब दें तो मार पीट तो चाहता है जी। तो हम वो है काफी दबंग आदमी,
उसको सरकारी जमीन पर हड़पने की मंतर है। आश्वासन क्या कुछ सीओ साहब की तरफ से मिला है? कब तक वो जगह जो भी अतिक्रमण किया हुआ है खाली वो करेंगे? खाली करने के लिए हमको सीओ साहब आश्वासन दिए, क्या? नापी रख लिए। नापी जब अमीन उनको दे दिया है तो हमको तार बटारू कर रहे हैं। टार बटार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं टार बटार? सीओ साहब टार बटार कर रहे हैं। उनका मनसा कुछ क्या है, लोग मिलके किया है। क्या लग रहा है सीओ साहब मोटा रकम लिए होंगे? कुछ हो सकता है सीओ साहब के, इसलिए वो हमको बार बार टाइम देते हैं। हाँ, जब कभी भेटा जाते हैं तो टाइम दे देते हैं, और दूसरा दिन जाते हैं तो बेचारे किसी काम में रहते हैं, करते नहीं। मेरा कहना है कि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बिहार सरकार का जमीन खाली करो, तो खाली तो सीओ साहब को कराना चाहिए, एकदम कराना चाहिए। मेरा मानना है कि मंदिर जो है उसके दक्षिण तरफ जितना जमीन में मड़ई टाटी लोग गाड़े हुए हैं उसको चारदीवारी में करके मंदिर में कन्वर्ट कर दे। जो नापी अमीन साहब दिए हैं उसमें चारदीवारी कर दिया जाए, जो बिहार सरकार का जमीन है, और उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि ये लोग का दबंगता वहाँ हट जाए। उस जमीन पर इनका दरवाजा है, माल जाल बांध रहे हैं, मड़ई बनाए हुए हैं, घर रखते हैं भूसा बना रखने के लिए, तो सब स्वार्थ इनका है। गांव का आदमी उसमें डरे कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं। आप लोगों का मांग है कि जो अतिक्रमण के वो खाली करे? जमीन खाली है, मड़ई हटा के हाँ। मंदिर बनने दीजिए। हाँ। उत्तर निजी जमीन में सड़क है, और जो सरकारी जमीन है उसको हनुमान जी के मंदिर उत्तर तरफ घुमा दिया है जी। तो मंदिर के अलावा भी हमको जानकारी मिली है कि अमीन साहब मंदिर के अलावा भी जमीन बिहार सरकार को किए हैं। हुई ये लोग लाख दबाव बना कहा जाए नहीं, मंदिर का नापी जो होगा उतना ही का आपको अलाउ होगा, बाद बाकी जमीन बिहार सरकार रहेगा, और ये चबूतरा भी रहेगा, और आप लोग बरगद का पेड़ नहीं काटिएगा। कानूनन नोटिस इन लोग के पास नहीं आया है और गांव को गुमराह करता है। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि गांव का कोई आदमी इसको फॉर्म पर दस्तखत नहीं किया है, तो खुद 40 बातें हैं, एक आदमी 68 को दस्तखत करके सीओ साहब को। मुखिया जी भी अपने लेटर पेड पे लिख दिए है सीओ साहब को? हाँ, लेटर पेड पे मुखिया जी जो दिया सीओ साहब को हम पिटीशन में लगा के दिए। क्या परिचय हुआ? अपना नाम बताइए। घर का? हमारा नाम है रामचंद्र सिंह। घर गोरिहारी, थाना सुरहनी, जिला मुजफ्फरपुर। चलिए, सामने आया है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला। क्या कुछ मामला है आपकी पंचायत का? वार्ड संख्या 6 में, ग्राम पंचायत राज चकिया वार्ड संख्या 6 में, खाता संख्या 242, जो बिहार सरकार का जमीन है, जिसका खेसरा 887 है, 6.5 डिसमिल। हमने पूर्व में इसमें आवेदन भी दिया था। 2-3 लोग के द्वारा जबरन कब्जा करके इस पे गाय का दलान वगैरह मरई उरई बना करके अतिक्रमण किया हुआ है। बार बार समझाने के बाद भी लोग खाली नहीं करता है। इसमें बीच गांव में जो खाली जमीन का टुकड़ा है, जो पहले कभी भी जैसे पार्किंग स्थल समझिए, लोगों को रहने के लिए दलान वगैरह, पहले जो मतलब भूसा उसा जो भी रखता था, लोग अपना सार्वजनिक काम करता था। निजी स्वार्थ के लिए ये दोनों 2-3 लोग मिल करके इस जमीन को अपने कब्जे में रखे। क्या नाम है? नाम है इनका, एक उमेश प्रसाद सिंह पिता राम लगन सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह पिता राम लगन सिंह। इनका 2 लड़का है, जितेंद्र कुमार और सुरेश सिंह का लड़का है विकेश कुमार। जब भी लोग को मना किया जाता है कि भाई इसको खाली रखो, कि कम से कम जमीन जो खाली रहेगा तो पार्किंग का सुविधा, जैसे बीच गांव में है, किसी को गाड़ी लगाना है, बड़ा गाड़ी बस वगैरह कुछ आता है, घुमाने में डिस्टर्ब होता है। यहाँ तक कि इस जमीन में इनका सीढ़ी भी उतर रहा है, और पक्का निर्माण है। कच्चा निर्माण में 2 मरई दलान बनाए हुए हैं, उसमें गाय बांधने का काम करते हैं। आगे से बाउंड्री वगैरह करके जबरन ये अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इससे पहले भी पूर्व में नल जल का काम हुआ, जो 6 नंबर वार्ड में पड़ा, वो नल जल में इस लोग खाली करके नहीं दिए जमीन को, इस वजह से उसको निजी जमीन में चालू किया गया। तरह तरह के सरकार की योजना होती है, जिसमें तरह तरह की योजना होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए नल जल टावर आया, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है, वो स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। इस जमीन के दोनों तरफ सड़क है। हो सकता है कि सीओ साहब का भी इसमें मिली भगत हो, जो हमरा अमीन को नापी कराने के बाद भी अमीन के द्वारा रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं दिया गया, जिसका लिखित आवेदन हमने ब्लॉक स्तर पर भी किया था, जिला स्तर पर भी किया था, लेकिन आज तक ले उस जमीन के टुकड़ा को खाली नहीं करवाया गया। जब भी कोई लोग उधर से जाता है तो मान लीजिए अगर कोई सार्वजनिक काम हुआ, जैसे बर बारात गया तो कहता है कि मेरा बाबूजी का जमीन है, रास्ता रोक देता है। ऐसा पूर्व में भी कई बार काम हुआ है, बड़ा बड़ा गाड़ी को निकलने नहीं देता है। हमेशा सड़क पर जो है कि ये
नाला का पानी, घर का टोटल पानी सुरेश प्रसाद सिंह द्वारा जबरन बहाया जाता है, जिसको मना करने के बाद मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इतना समस्या के साथ, और बार बार हमने विनम्र निवेदन भी किया है सीओ साहब से कि आकर के कम से कम स्थल का निरीक्षण करें अपने स्तर से, जो जबरन कब्जा है उसको खाली करवा दे, जिसके आम लोगों को कम से कम जो सुविधा मुहैया हो रहा था, गाड़ी घुमाने में जो दिक्कत हो रही है, या जो उसमें बिहार सरकार जमीन में एक बरगद का पेड़ है, महावीर स्थान है, उसके नीचे जो लोग रहते होते थे उसको भी दिक्कत हो रहा है। तो जो खाली जमीन है उसको सरकार के द्वारा इसको खाली करवा करके, हमारे पास बहुत सारा योजना है जिससे बाउंड्री वगैरह करा दिया जाए, जो भविष्य में इसमें कुछ पुस्तकालय बन जाए, आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए, सामुदायिक भवन बन जाए। अच्छा, वो जमीन जो है अतिक्रमण जो किया हुआ है, क्या भूमिहीन लोग है, क्या जमीन में नहीं है? नहीं, लोग के पास भूमि का कोई कमी नहीं है, अपना मकान बना रखे हैं, और जबरन जैसे एक दबंगाई टाइप के कब्जा करना है कि हम दबंग है गांव का, हमको कौन क्या कर लेगा, इस तरह से। और इसको जानबूझ के बाउंड्री करके, सरकारी जमीन में दूसरे को बाउंड्री करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जबरन बाउंड्री करके ये लोग अपने अंदर में लेने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की सीओ साहब से? सीओ साहब से मांग है कि जो सरकारी जमीन है उसको खाली करवाया जाए, जिससे पार्किंग का सुविधा कम से कम गांव में जो बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह आता है, कभी कोई मर जाता है जिसको मच्चिल वगैरह में बड़ा बस का सुविधा करना पड़ता है, अक्सर आता है, वहाँ बगल में नाला भी बन करके रखा हुआ है जिसमें फंस जाता है, इससे पूर्व में भी फंसा है। कितने वर्षों से सीओ साहब के संज्ञान में यह मामला चल रहा है, अभी तक निपटारा नहीं किया? देखिए, इसका मापी लगभग 2005-6 में भी एक बार हुआ था जी। उस समय हम मुखिया नहीं थे, अभी वर्तमान में हम मुखिया जी हैं, और आम जनता द्वारा भी कहा गया है कि जनहित में कम से कम इसको खाली करा दिया जाए, लेकिन जबरन कब्जा ये लोग खाली कर नहीं रहे हैं। हमने सीओ साहब को आवेदन दिया, उनका अमीन आया 10/3/2026 में अमीन के द्वारा मापी किया गया। उस मापी का रिपोर्ट भी हमें नहीं दिया गया। ये जरूर बताया गया कि यहाँ सरकारी जमीन है और ये जमीन ये लोग कब्जा किए हुए हैं, जो लिखे हुए हैं कि उसमें उमेश प्रसाद सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह का सबका मरई वगैरह बना हुआ है। इसको हमारा निवेदन है कि हमारा जल्द से जल्द काम हो, इसका सुविधाजनक जो काम हो लोगों के लिए, इसके लिए उसको अतिक्रमण मुक्त कराया। मापी किया गया तो रिपोर्ट दिया गया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया। कितने दिन हो गया मापी किए हुए? लगभग 3 महीना हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। मान लीजिए 3/10 के मापी हुआ है, अभी हम 6ठा महीना में चल रहे हैं, तो 3 महीना हो गया जी। अब मामला कारण क्या है तो हमको अमीन साहब बताएंगे, चाहे सीओ साहब बताएंगे। कहीं ना कहीं मोटा रकम का पैसा खेल है, आंतरिक मामला है गड़बड़ी का, नहीं तो अभी तक तो एक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि नापी करने के बाद तुरंत दिया जाता है रिपोर्ट। कराने के बाद जमीन को खाली कराना, खाली कराने के बाद ही ना कोई निर्माण होगा। जैसे बीच गांव में है, सार्वजनिक शौचालय बनवाना हो, सामुदायिक भवन, बहुत सारा भवन है, या लाइब्रेरी बनाना हो, बहुत सारा काम होगा। हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीओ साहब से कि जितना जल्दी हो इसको संज्ञान में लेकर के अपने स्तर से देखिए कि हाँ अमीन के मापी में गड़बड़ी है, क्या है, इसको ठीक करते हुए तुरंत से तुरंत इसको खाली करवाने का काम। परिचय दीजिएगा। मैं ब्रजेश कुमार सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज चकिया।